मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतं मुक्तं निर्विषयं स्मृतं। राजस्थान में एक कहानी है छोटी सी। एक ऊंट को संभालने वाला उसका मालिक वह ऊंट को लेकर के दूसरे देश में चला जाता है। एक ही ऊंट है और उसका सामान सुमान वो ऊंट पर लादता है और उसके लिए बांधने के लिए एक डोर है, खुटा है, बाकी सब सामान है। लेकिन जाते जाते ऐसा दिन ब दिन एक एक गांव में तो ठहरता था, आगे बढ़ता था और एक दिन उसकी चोरी हो गई। वो रस्सी के साथ पूरा सामान चला गया। वो सोए थे, ऊँट की भी रस्सी छोड़कर और उस पर का सामान भी जो भी अच्छा अच्छा था वो लेकर चोर भाग गया। तो दूसरे दिन जब एक गांव में गया तो उधर ऊंट बैठता ही नहीं था। तो एक वो साधु महाराज के पास गया। हर रोज ये बैठता है लेकिन आज बैठता ही नहीं है, क्या करना। मैंने बहुत उसको बताया, उसको खींचा, लेकिन वो बैठता नहीं है। तो साधु महाराज बोले कि हर रोज तू क्या करता है बिठाने के लिए? बोला कि रस्सी से उसको बांधता हूं और खुटा ठोक देता हूं और उसको बोलता हूं बैठ जा, तो बैठ जाता है। तो फिर आज भी वैसा ही कर ले। लेकिन वो रस्सी और खुटा भी चुरा लिया गया, वो अभी नहीं है। तो साधु बोलते हैं कि फिर भी नाटक तो कर, जो भी तू बांधता है ना वैसा बांधने की एक्शन कर ले और वो बैठ जाएगा। उसको लगा कि ये कैसे बैठेगा। साधु महाराज बोले तू करके तो देख। तो वो जो मालिक होता है ऊंट का, वो जाता है उसके पास, उसको बोलता है भाई मैं तेरी डोरी बांध रहा हूं। एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, अभी बांध दिया, अभी उसको डोरी को ले लिया, अभी खुटा ले लिया, ठोका, 1 2 3 ठोक दिया खुटा। चलो अभी बैठ जा। तो बैठ गया। तो साधु महाराज को नमस्कार करने के लिए कहा आपके पास जादू है कुछ? अपने तो बिना रस्सी के बिना खुटे के उसको बिठा दिया। तो फिर वो नमस्कार करके चला गया। फिर उधर सोया, रात भर कुछ खाने पीने के लिए इधर उधर मांगा और सो गया। सुबह सुबह फिर उठाने के लिए गया तो उठता नहीं है। फिर साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज बोले कि हर रोज कैसे उठाता है तू? बोले कि खुटा निकाल देता हूं, रस्सी छोड़ देता हूं और वो उठता है। फिर वैसा ही कर ले। तो उसने फिर खुटा तो ठोका नहीं था, फिर उसने नाटक किया, खुटे को ऐसा खींचा, फिर रस्सी को छोड़ा गले में से और फिर उसको गुंडाल कर रख दिया। ऐसा नाटक किया। ऐसा किया नहीं लेकिन नाटक किया। तो सचमुच बोला उठ, तो उठ गया। फिर साधु महाराज के पास गया। अरे बाप रे, आपने तो उठा भी दिया, बिठा भी दिया, यह आपको कैसे मालूम हुआ? बोला कि प्राणी हो या आदमी, वह मन से बंधन स्वीकारता है और मन से मुक्त हो जाता है। रस्सी न होने के बावजूद भी, खुटा न होने के बावजूद भी उसको सिर्फ आदत लग गई। उसके मन ने स्वीकार लिया कि अभी मालिक ने मुझे बांध दिया, तो वो बैठ गया
और छोड़ दिया तो वो उठ गया। बाकी रस्सी भी नहीं थी, बिना रस्सी के वो बंध गया, वह छुट्टा भी हो गया। हमारा भी वैसा ही है, हम भी बांधे जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी हमें कब बांध सकता है, हमें कब उसकी मुट्ठी में ले सकता है, जब हमारा मन उसके कब्जे में आ जाए सामने वाले के, तब हम बंधे जाते हैं। और जब हम हमारा मन स्वतंत्र कर लेते हैं तो उसमें से मुक्त हो जाते हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अभी हम हमारे जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं कि किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि मुझे तकलीफ होती है, मेरा माथा दुखता है, माथा दुखता है। तो सचमुच उसका माथा दुखने लगता है, मन में विचार आया माथा दुखता है, माथा दुखता है, तो सचमुच दुखने लगा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, सब बराबर है। और डॉक्टर पर विश्वास भी था। डॉक्टर ने बोल दिया तुझे कुछ नहीं हुआ, जा पानी पी ले भरपूर और थोड़ा सांस लंबा लंबा ले ले तो हो जाएगा। तो हो गया। और एक बार ऐसा हुआ, यानी मुझे ही ऐसा हुआ था, मेरे सीने में दर्द करने लगा, और वो भी कहीं से लेफ्ट साइड। मुझे लगा कि हार्ट तो लेफ्ट साइड है, और सांस लेने में थोड़ा सांस लेता तो ऐसा दर्द होने लगता, सांस बड़ा नहीं ले पाता। और मुझे लगा कुछ हृदय में प्रॉब्लम हो गया है, शायद अटैक की संभावना है, ऐसा मुझे लगा। हाँ, सांस पूरा नहीं ले पाता था, थोड़ा ही ले पाता था, फिर छोड़ने में भी ज़्यादा छोड़ नहीं पाता था, ऐसा पकड़ के रखा और वो देर तक दुखने लगा। तो मैंने बोला घर वालों को कि मेरे सीने में दर्द होता है, पीछे भी होता है, आगे भी होता है, और सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो घर वालों ने गाड़ी कर ली तुरंत और नासिक में गया, जो स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर शाह, उसके पास गया और उसने कार्डियोग्राम निकाला तो हृदय तो अच्छा है। फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ तेरे को, उठ जा तेरे घर में। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, दुख तो रहा है। कुछ नहीं, आपने प्रवास किया ना, एक पहले दिन मैंने क्या किया था, प्रवास किया, और प्रवास में रात में प्रवास किया तो गाड़ी में ऐसी नींद आती थी तो ऐसा 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 इधर थोड़ी सूजन आ गई थी, हाँ हृदय के नज़दीक कुछ स्नायुओं को। बोला कि थोड़ी सूजन आई, 1-2 गोली ले ले, वो तो हो जाएगा, जाओ घर पे। जो मैं गाड़ी कर गया था, आते वक्त बस में आ गया, हो गया फ्री। अभी पहले लगता था कि अटैक आ गया, बाद में डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, आया घर पे। हमारे मन में जो भी आता है वह हमें बंधन दिलाता है, जो भी हम मानते हैं वो स्वीकारते हैं और बंधन मानते हैं। किसी को पाठशाला में सुबह उठना बंधन लगता होगा, किसी को मजा आता होगा, अरे सुबह उठना है, व्यायाम करना है, बड़ा मजा आता है मल्लखांब खेलने में, व्यायाम करने में, योग करने में, अभ्यास करने में, और इतने साथी मिलते हैं तो किसी को मजा आता है, किसी को बंधन लगता है। हमारे मन ने उसको स्वीकारा, ये दुख है तो दुख लगने लगा, किसी ने सुख समझा तो सुख लगने लगा। हमारा मन कैसे स्वीकारता है
अगर वो विषयासक्त है, बंधाय विषयासक्तम, किसी विषय के अधीन जाते हैं, हमें कुछ बहुत दिनों से समझो कि मिष्टान्न खाने को नहीं मिला तो ऐसा लगता है अरे कौन से संकट में आ गया मैं, मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पाव वड़ा नहीं मिल रहा, कुछ गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है, हाँ इधर तो बड़ा बंधन है। तो वह मन से लगता है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। और जो मुक्त है वो क्या कहता है, मुक्तम निर्विषयम स्मृतम, जिसको जो भी मिला, भूख लगी है तो बस खा लेना, खाने को मिलता है ना तो बाकी कुछ चिंता की बात नहीं है, वो तो मुक्त रहता है, आनंदी रहता है। मुक्तम निर्विषयम स्मृतम, जिसको आसक्ति नहीं है, विषयों के प्रति कुछ ऐसा लगाव नहीं है, यानी मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, हमें जरूरी है वह मिला तो बस हो गया। वैसे तो विद्यार्थी अवस्था में जो भी खाने को मिलता है, कच्चा हो पक्का हो या तो मीठा हो फीका हो, जो भी मिल गया प्रसाद समझकर खा लेना है। जीने के लिए मिल गया ना तो बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्यार्थी के लिए सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको तो पढ़ने में, अपने ध्येय को गांठने में मजा आनी चाहिए। और हम मजा ले रहे, सभी उठते हैं, सुबह जल्दी उठते, ठंडे पानी से नहाते, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, हर एक विषय का व्यायाम भी करते, खेल भी खेलते, मल्लखांब भी खेलते, और इतना सब करते हुए भी आनंदी रहते, प्रसन्न रहते। ये मुक्त मन का लक्षण है। मन ने स्वीकारा, अच्छे से स्वीकारा तो वो मुक्ति है। या तो आसक्ति से अगर स्वीकारते हैं, हम आसक्त होते हैं कि इसके बिना मुझे नहीं चलेगा, तो दुख हो जाता है, बंधन आ जाता है। हमारे मन से ही हम बंधन स्वीकारते हैं और मन से ही मुक्त हो जाते हैं। मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। इसलिए मन को अच्छा बनाना चाहिए। मन को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं कि दुनिया में जिधर भी जाएंगे हम रह पाएंगे, कौन सा भी संकट का सामना हम कर सकते हैं, कौन से भी परिस्थिति में हम आगे आ सकते हैं, आई कैन डू, ये मन की शक्ति को जगाना, उसको संवेदनशील भी रखना। यानी संवेदनशील रखने के लिए मेरे जैसे दूसरे को मानना, मुझे जिससे तकलीफ होती है दूसरों को भी होती होगी, ये अगर समझते हैं तो हम संवेदनशील बन जाते हैं। और तीसरी बात, सतत उसको अलग अलग ऊंचाई के विचार, अलग अलग पायदान उसको देना है, अलग अलग ध्येय देना है, जो भी बड़े बड़े ध्येय देना है, और ऊंचा ध्येय रख करके आगे बढ़ना है, सतत प्रगमनशील रहना है। उसके लिए भगवान पर विश्वास होने की आवश्यकता होती है। मेरे अंदर जो बैठा है, हृदय में बैठकर मेरा हृदय चला रहा है, मेरा पूरा जीवन चला रहा है, और वो मेरे भले की सोचता है, करता है, ये मन में विश्वास डालेंगे तो मन बड़ा प्रसन्न और दिल खुश हो जाता है, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और जो ऐसा मन को तैयार नहीं करता है तो वो नाराजी में रहता है, निराश रहता है। हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए हर समय हमें अलर्ट रहना होता है। और स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं, मन को ऐसा ट्रेनिंग दो कि जिस बात पर हम बोले उसमें एकाग्र हो। पहले तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए क्या करे, मुझे जो भी बात अच्छी लगती है उसको थोड़ा सा मन लगाकर और खुशी से किया करो। जैसे मैंने एक बार बोला था कि एक विद्यार्थी मल्लखांब खेलने लगा और मन से उसको खेल भी पसंद था, मल्लखांब खेलने लगा तो उसमें फिर आगे बढ़ते बढ़ते आगे चला गया।
आगे जाने के साथ साथ उसको ऐसा लगने लगा वो अभ्यास नहीं करता था, तो मैं मल्लखांब में खेल में एकाग्र हो सकता हूं तो अभ्यास में भी एकाग्र हो सकता हूं, क्यों नहीं, आई कैन डू। ये जो आई कैन डू वृत्ति है, मैं कर सकता हूं, ये वृत्ति जो भी मुझे अच्छा आता है उसको अच्छे से करो, मन लगाकर करो, उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। और उस मन की एकाग्रता के अभ्यास को फिर लगा दो, जिधर जो भी अच्छी बात है उसमें लगा दो, तो हो जाता है। हमारा मन स्वीकारता है, अच्छे से स्वीकारता है, वो बंधन नहीं लगता है। जो नाराजी से स्वीकारता है तो बंधन लगता है। तो बंधन क्या है? विषयासक्त होना, और मुक्ति क्या है? निर्विषय होना। तो हमें इस उम्र में ही अभ्यास अगर हम करेंगे मन के लिए, तो हमारा मन मजबूत बनेगा, वह आनंद भी देगा और वह बंधन और मुक्ति से छुटकारा भी देगा। इतनी मन की ताकत है। इसलिए मन को, मन के स्वामी को, यानी कि हमारी आत्मशक्ति को याद करो और उसके साथ जोड़ दो मन को, तो मन भी मजबूत होगा। ऐसे मन जिस प्रकाश से चलता है वह प्रकाश देता है, वह मार्गदर्शन करता है बुद्धि के द्वारा। उसका मूल प्रेरक आत्मशक्ति है। उस आत्मशक्ति को याद करते हुए, इस परमात्मा शक्ति को याद करते हुए जो सृष्टि में बसी है, मेरे में भी बसी है, उसको नमन करते हैं। प्रणाम।